जनता ने नकार दिया। दारा सिंह का पाला बदलना शायद घोसी की जनता को पसंद नहीं आया और जनता ने दारा सिंह चौहान को इस बार सिरे से ही खारिज कर दिया। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने नकार दिया। दारा सिंह चौहान अपनी जीत के प्रति बेहद आश्वस्त थे, लेकिन घोसी की जनता ने उन्हें बुरी तरह से परास्त करके भेज दिया। दारा सिंह चौहान दरअसल कई पार्टियों में रह चुके हैं। बसपा में थे तो मायावती के करीबी रहे और मंत्री पद पर रहे। बसपा छोड़कर जब बीजेपी में आए तो योगी सरकार में भी मंत्री बनाए गए, लेकिन 2022 में दारा सिंह को लगा कि सियासी हवा बदलने वाली है। वो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। सपा में जाते ही चुनाव तो जीत गए, लेकिन सपा की सरकार नहीं बन पाई। मंत्री बनने की चाह में गए दारा सिंह को मायूसी हाथ लगी। कुछ ही महीने बाद दारा सिंह ने विधायक होने के बावजूद घोसी की जनता के जनादेश को ठुकराकर इस्तीफा देकर बीजेपी में आ गए। घोसी की सीट खाली हो गई। दारा सिंह फिर से मंत्री पद की चाह में बीजेपी में आ गए और बदले में बीजेपी ने दारा सिंह को घोसी से फिर से मैदान में उतार दिया, लेकिन इस बार दारा का दांव उल्टा पड़ गया। घोसी विधानसभा के उपचुनाव का जो जनादेश आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बात सत्य है कि जैसे परिणाम की अपेक्षा हम सब लोगों को थी, राजनीतिक दृष्टि से वैसा परिणाम नहीं आया है। दारा सिंह चौहान को सपा छोड़कर भाजपा में जाना महंगा पड़ गया। घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान को पूरी तरह से नकार दिया। जिस घोसी की जनता ने 2022 में दारा सिंह चौहान को विजयी बनाया था, 2023 में उसी जनता ने नकार दिया और सुधाकर सिंह को बड़ी जीत दर्ज कराई। सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में गए दारा सिंह को बीजेपी ने पाला बदलते ही चुनावी मैदान में उतार दिया। चुनाव और पाला बदलने में अंतर काफी कम था। शायद इसी वजह से घोसी की जनता ने दारा सिंह को दरकिनार कर दिया और सुधाकर सिंह के नाम पर जीत की मुहर लगा दी। दारा सिंह की हार के कई कारण भी हैं। सपा ने दारा सिंह को बाहरी प्रत्याशी बताया। सुधाकर सिंह ने खुद को लोकल प्रत्याशी बताया। इस्तीफा देकर वहीं से चुनाव लड़ना गलत साबित हुआ। दारा सिंह की छवि पाला बदल नेता की बन गई। चुनाव जीतकर भी पाला बदलने से गलत संदेश गया। चुनाव जीतकर भी इस्तीफा देना जनता को रास नहीं आया। ये समाजवादी पार्टी की सीट थी। हम लोग कोशिश किए थे कि सीट हम लोग को मिले। दारा सिंह चौहान जी पहले भाजपा में थे, योगी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पार्टी छोड़ के सपा में चले गए। सपा में थे, सपा छोड़ के फिर भाजपा में आ गए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थोड़ा स्थानीय स्तर पर चीज़ें थीं और हम लोग की कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी से सीट को हम लोग ले लें। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है कि जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। घोसी के उपचुनाव में बीजेपी ने दारा सिंह को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। दारा सिंह को जिताने के लिए कई मंत्री और विधायक डेरा डाले रहे। बीजेपी के सहयोगियों ने भी चुनाव में पूरा जोर लगा दिया। संजय निषाद और ओपी राजभर ने दारा सिंह के लिए कई जनसभाएं की, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता पहले से ही दारा सिंह को सबक सिखाने का मूड बना चुकी थी। इसलिए दारा सिंह को सपा प्रत्याशी से इतने बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। घोसी उपचुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ था। जहां एक तरफ दारा सिंह चौहान को बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दल बदलने के चलते घोसी की जनता काफ़ी नाराज थी। शायद यही कारण था कि सुधाकर सिंह को बड़ी जीत हासिल हुई और दारा सिंह चौहान धराशायी हो गए। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, घोसी।